साल 1962 अक्टूबर महीना, जगह थी अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियां, तापमान माइनस से भी नीचे, हड्डियां गला देने वाली ठंड, और सामने खड़ी थी हजारों की तादाद में चीनी सेना। गोलियां खत्म हो चुकी थी, शरीर गोलियों से छलनी था, लेकिन एक शख्स था जो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। दोस्तों, आज हम ऐसे योद्धा की कहानी जानेंगे जिसने मौत के आगे खड़े होकर भी ललकारा था। आज बात होगी सिख रेजिमेंट के उस शेर की जिसने चीनियों को बता दिया कि भारतीय सेना का एक जवान दुश्मनों के 50 जवानों पर भारी है। मैं बात कर रहा हूं परवी चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम उनके बचपन से लेके उनकी शहादत तक की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले का एक छोटा सा गांव महला कला। एक साधारण किसान परिवार के घर जोगिंदर सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिता शेर सिंह जी ने उन्हें बचपन से ही मेहनत और ईमानदारी की संस्कार दिए। 28 सितंबर 1936 मात्र 15 साल की उम्र में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और बर्मा में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी अपनी वीरता का लोहा मनवाया। श्रीनगर की सुरक्षा में तैनात रहते हुए दुश्मनों को घाटी से खदेड़कर श्रीनगर को सुरक्षित बचाए रखा। 1960 की शुरुआत में भारत चीन के मध्य सीमा विवाद बढ़ रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच चीन चुपके चुपके युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत चीन विवाद को देखते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की नियुक्ति नेफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह को तवांग से 37 किलोमीटर दूर बूमला दर्रे के पास ट्विन पिक्स नाम की एक छोटी सी पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। उनके पास केवल 20 जवान थे। जी हां, केवल 20। उनके पास हथियार भी पुराने थे, लेकिन उनके पास जो चीज सबसे अधिक थी वो था हौसला। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह अंधेरा था और चीन की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 3 लहरों में हमला किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह अपनी प्लाटून के साथ पहाड़ी की ऊंची चोटी पर तैनात थे। रक्षात्मक स्थिति में होने के कारण उन्हें हाइट एडवांटेज प्राप्त था, जहां से वे दुश्मनों को आते हुए आसानी से देख सकते थे और उन्हें निशाना बना सकते थे। करीब 200 चीनी सैनिकों ने पहली लहर में हमला किया और भारतीयों ने इतनी जबरदस्त फायरिंग की कि चीनियों के पैर उखड़ गए और आधे से ज्यादा चीनी वहीं ढेर हो गए। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी और थोड़ी देर बाद दूसरी लहर में 200 सैनिकों के साथ फिर से हमला किया। भारतीय जवानों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ जवान शहीद हो गए थे। सूबेदार जोगिंदर सिंह भी जांग में गोली लगने के कारण घायल हो गए थे, परंतु उनके घायल होने के बावजूद उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ी और चीनी सैनिकों को धूल चटा दी। लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मदद आने का कोई भी रास्ता नहीं था और तभी आई तीसरी लहर। अब की बार चीनी सैनिकों की संख्या तादाद में बहुत अधिक थी। भारतीय सेना के बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। गोला बारूद भी उनके पास समाप्त हो गया था और तभी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पीछे हटने या सरेंडर करने की बजाय चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करने का फैसला लिया। उन्होंने बंदूक के आगे खंजर जैसी संगीन लगाई और जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और वे जयकारा लगाने के साथ ही अपने बचे हुए साथियों के साथ चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध में सूबेदार जोगिंदर सिंह बुरी तरह घायल थे। उनके जांग में गोली लगी थी और खून भी बहुत अधिक बह गया था। चीनी सेना ने उन्हें बंदी बनाया और
तिब्बत में अपने एक कैंप में ले गए। चीनियों ने इनकी बहादुरी को देखते हुए उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इस शेर ने दुश्मन के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। 23 अक्टूबर 1962 को इस भारतीय शेर ने अपनी अंतिम सांस ली। एक दिलचस्प बात यह है कि चीनी सेना उनकी वीरता से इतना अधिक प्रभावित थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने सूबेदार जोगेंद्र सिंह की अस्थियों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ भारत को लौटाई। ऐसा सम्मान दुश्मन विरले ही किसी को देता है। मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा। आज भी अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर उनका स्मारक बना है, जहां देश का हर जवान वहां से गुजरते हुए उन्हें सलाम करता है। सूबेदार जोगेंद्र सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम है तो क्या हुआ, यदि इरादे फौलादी हो तो आप पहाड़ों को भी झुका सकते हो। हमें गर्व है ऐसे महानायक पर। अगर आपको परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह की कहानी सुनकर गर्व महसूस हुआ है तो कमेंट में लिखें जय हिंद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इस वीर की गाथा को जान सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।